नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित, जिसमें हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे भिन्न क्या होती है। भिन्न एक संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है, या पूर्ण भाग एक वस्तु अथवा वस्तु का एक संग्रह भी हो सकता है। चलिए, जैसे 4 रुपया है, 3 जगह बांटना है। 4 रुपया को 3 जगह बांटने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा भिन्न हो जाएगा। मान लीजिए एक खेत है, एक खेत को 3 जगह में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? एक को 3 से भागा दे देंगे। उसी प्रकार अब इसके प्रकार जानेंगे। भिन्न का प्रकार पहला है उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, उचित भिन्न क्या होता है? जो हर है वो बड़ा होता है अंश से, तो उसे हम उचित भिन्न बोलेंगे। अब अंश और हर क्या है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले, जैसे यहाँ पे 2 अंश है 3 हर है। चलिए, उसके बाद विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है? अंश जो होता है भिन्न का वो बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उसके बाद मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। उसके बाद तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न कोई भिन्न दिया हुआ है, उसको शून्य के अलावे यानी शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या से अंश या हर को गुना करते हैं उसी संख्या से, तो जो प्राप्त भिन्न है वह तुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2/3 एक भिन्न दिया हुआ था, उसको ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से गुना किए, तो मेरा 4/6 आया, जो ये मेरा 2/3 का तुल्य भिन्न कहलाएगा। उसी प्रकार अब समान भिन्न। समान भिन्न यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ है और सभी का हर समान है, उसको हम बोलेंगे तुल्य भिन्न। उसके बाद समान भिन्न। समान भिन्न समान भिन्न 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर दिया हुआ है और सभी का हर समान हो, तो उसे बोलेंगे समान भिन्न। और असमान भिन्न। असमान भिन्न वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें अलग अलग हर हो, असमान भिन्न कहलाता है। अब चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 संकेत दिया हुआ है और 3 संकेत भिन्नों को ये तीनों संकेत लगाना है, कौन बराबर है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8 और 3/5। पहला विधि हम करते हैं भाग विधि से। देखिए, अंश को हर से भागा देते हैं। देखिए, 7 छोटा है, 8 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ 0 क्यों बैठाएं? तो दशमलव के आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो देखिए, अब लगाएंगे कितना बार में? उस 8 का पहाड़ा उतना बार पढ़ेंगे कि इससे अधिक ना हो या तो इसके बराबर हो। कहने का मतलब है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर होना चाहिए। देखिए, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार तो 64 आता है, और 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो जो 70 से बड़ा होगा, इसलिए 8 बार में भागा देंगे। तो कितना बचेगा? 70 में 64 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे तो फिर 60, मतलब कि 7 बार में 56 यानी 4। इसी प्रकार ये बढ़ते भाग लगते जाएगा। तो इसका 0.87, क्योंकि हमको बड़ा छोटा देखना तो पहला ही संख्या से, दशमलव के बाद पहले ही संख्या से पता चल जाता है। उसके बाद 3 और 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बड़ा है, 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए दशमलव बैठाएंगे, तो 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 यानी 0.6। अब देखिए, ये दोनों में कौन बड़ा है? 0.87 बड़ा है, तो मेरा 7/8 की तरफ ये मुँह लग जाएगा। जिधर बड़ा होता है उधर मुँह, इसका मुँह लगता है, और जिधर छोटा रहता है उधर पूँछ होता है। चलिए सेकेंड मेथड।
सेकेंड मेथड क्या करते हैं कि देखिए ये दोनों को दो भिन्न या दो से अधिक भिन्न दिया रहेगा तो सभी को हम हारों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम जाएगा तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम नहीं लेगा तो आपस में गुना करेंगे। तो ये दोनों को गुना किए तो 8 × 40 आया। इस 40 को पहली वाली संख्या का हर से भागा देंगे तो कितना आया 8 × 5 = 40 5 बार में। तो 5 को ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो मेरा 35/40 आया। अब दूसरी वाली संख्या को हर से इस एलसीएम वाली संख्या से भागा देंगे तो कितना 5 × 8 = 40 यानी 8 बार में। तो ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब यहाँ आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि दो अलग अलग भिन्न है। अगर दो भिन्न सिर्फ दिया रहे तो हम क्या करेंगे इस संख्या को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे इसमें, और दूसरी वाली संख्या में पहली वाले संख्या को हर से गुना कर देंगे। तब देखिए 35/40 और 24/40 में बड़ा कौन है 35/40। तो हम कहेंगे कि 7/8 बड़ा होगा और ये देख रहे होंगे। उसके बाद 12/15 और 11/16 दिया हुआ है। अब देखिए 12/15, अब इसको रफ में हम भागा देते हैं। अब देखेंगे 15 को 12 से भागा देंगे, 10 वालों बैठाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 बार में 120 हो जाएगा यानी 0.8 आएगा। दूसरा 11/16 है, 11 को 16 से भागा देंगे नहीं जाएगा तो 10 वालों बैठाएंगे और एक 0 लगाएंगे। अब देखिए तो भागा देते हैं तो 16 का पार 6 बार यानी 96। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा 14 बच्चा, फिर हम 10 वालों बैठाएंगे और फिर भागा देंगे। लेकिन हम दो ही संख्या तक देते हैं, आगे देने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही पता हमें चल जा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए 0.8 बड़ा है तो 12/5 12/15 बड़ा, इधर मुँह लगा देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 8/9 और 6/7 दिया हुआ है। अब देखिए भागा दे के देखते हैं तो 8 छोटा है 9 बड़ा है तो क्या करेंगे 10 वालों लगाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। तो देखिए 8 बार में 8 × 9 = 72, फिर 8 बचा, फिर 0 यानी 0.88 यानी ये रिकरिंग करेगा यानी कि दोहराते रहेगा। उसके बाद तो यहाँ 0.88 लिख दिए। उसके बाद 6/7 है तो 7 को 6 से भागा देंगे तो नहीं जाएगा, 10 वालों यहाँ 0 बैठा देंगे। उसके बाद कितना 7 × 8 = 56 यानी 8 बार में 56 4। फिर भागा दे के देखिएगा 7 × 5 = 35 यानी 5 और दे के देखेंगे, लेकिन हम इतना ही देखेंगे। इसको भागा दे रहे हैं तो 0.85 यानी बड़ा मेरा पहला ही वाला आ रहा है। तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा बड़ा वाला की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन देख लें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के बारे में हम पिछली वीडियो में हम चर्चा भी कर चुके हैं। इसका दिया हुआ है पहला 2/5 3/4 7/9 5/12 और 8/11। इसको हम फिर देखेंगे और बारी बारी से भाग दे के देखेंगे। और चलिए हम रफ में पेज ले लेते हैं, रफ में भागा देते हैं। पहला है 2/5
5 से भागा दीजिएगा 2 को तो 0.5 चौके 20, यानी 4 बार में, यानी इसको भागा देने पर 0.44 आ रहा है। दूसरा 3/4 है। अब भागा देंगे 3 को 4 से, 7 बार में 7 चौक 28, यानी 0.7, और यहाँ 2 बचेगा 0, यानी 0.75। इसके बाद 7/9 है। अब देखिए भागा देके देखते हैं। देखिए 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, 9 सत्ते 63, और 8 बार पढ़ेंगे तो 72, जो कि 70 से अधिक हो जाएगा। यानी 7। अब देखिए फिर देंगे, यानी 0.77, ये दोहराते रहेगा। उसके बाद 5/12 है। सेम मेथड प्रयोग करेंगे और देखेंगे। चार बार में 12 चौक 48, यानी 2। अब देखिए बैठाते हैं तो मेरा एक बार में, यानी कि 5/12 को देखते हैं कितना आता है, 0.41। उसके बाद लास्ट क्या बचा, 8/11। इसको भी भाग के देखते हैं। 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, यानी 0.72। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 0.72, तो यानी 3/4 होगा, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटी वाला लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन है, 2/5, 2/5। उसके बाद 5/12। उसके बाद 8/11। उसके बाद 0.75, यानी 3/4। उसके बाद 7/9। ये मेरा बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। अब इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा और आप आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा को क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना बोल रहा है। आरोही क्रम यानी घटते क्रम। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए। खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनाने से दिमाग खुलता है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8
13/15 और 17/19, 3/5 और 4/11। चलिए इस क्वेश्चन में हम बनाते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। तो इसको आप साइड में आप भागा देख के देखिएगा। इसका पहला हो जाएगा आपका 7/8 दिया हुआ है। अब देखिए भागा देख के देखते हैं। यानी 0.07। चलिए भगा देते हैं। 8 बार में 88 64, यानी 6 आ रहा है, फिर 0 उतारेंगे। उसके बाद फिर देखिए 7 बार में 87 56 और फिर 4 बच रहा है, फिर 0, यानी अब पूरा पूरी कट जाएगा 5 बार में। 8 बचे 40, यानी पहला का शक किए 7/8 को भाग दिए 8 को 7 से, तो मेरा 0.875 आ रहा है। उसके बाद 13/15। अब देखिए भागा देते हैं 15 को 13 से। नई जगह पहले दशमलव यहाँ 0 उतारेंगे। उसके बाद 8 बार में, यानी 15×120 से, यानी आपका 10 बच रहा है, फिर एक 0 बैठाएंगे। तो अब देखिए 15×6 90, 15×7 75, 105 जो कि 100 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 6 बार में, यानी 90। अब देखिए फिर मेरा यहाँ पे 10 बचा, फिर देंगे 8.66 आएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 17/19। अब 17 को भागा देते हैं 19 से, 0 बिठाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। उसके बाद अब देखिए 19 का पार बढ़ते हैं। तो 8 बार में 19 52 से, यानी 152, 19 9 71 से, मतलब अधिक हो जाएगा 170 से। तो 8 बार में ही देंगे 152। अब यहाँ पे घटाएंगे 8, यानी 18। अब देखिए 0 फिर उतारेंगे। उसके बाद फिर भागा देंगे, तो 9 बार में 171, यानी 9। इसके बाद आप भागा दे सकते हैं, पर 0.89। इसके बाद 3/5 है, 5 को 3 से भागा देंगे, 0 बैठाएंगे यहाँ पे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो 5×6 30, यानी पूरा पूरी एक बार में कट जा रहा है। इसका 0.6 आ रहा है। अब देखिए उसके बाद लास्ट बच्चा 4/11। अब देखिए 11 को 4 से भागा देते हैं, दशमलव बैठाएंगे, 0 लगाएंगे। उसके बाद देखिए 11 3 33, 11 चौक 44, मतलब कि 40 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 बार में 11 3 33, 7 बच्चा, फिर भागा देंगे, या पहले 0 बैठा लेंगे, उसके बाद भागा देंगे। 11 6 66, फिर 4 बचेगा,
इस तरफ फिर से बढ़ते जाएगा, यानी रिकरिंग करेगा, 0.3636 आएगा। तो हम 2 अंक लेते हैं, 0.36। अब देखिए हमको आरोही क्रम बोल रहा है, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा मेरा देखिए 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले दशमलव के बाद 89 है, फिर 86 है और 87 है। इन दोनों में हम जानते हैं 89 वाला बड़ा होता है, उसके बाद 87 वाला, उसके बाद 86 वाला। तो सब उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.3। तो सबसे पहले आरोही क्रम में बोल रहा है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है मेरा, 17/19। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम 17/19 वाला पार्ट को लेंगे। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले 17/19, उसके बाद 7/8, उसके बाद 0.86 वाला यानी 13/15, उसके बाद 3.5, अंत में सबसे छोटा 4/11। ये मेरा आरोही क्रम में हो गया। ये भिन्नों को हम आरोही क्रम में लिख लिए। इसी प्रकार आप इसका दूसरा क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन हम बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 का 5 तुल्य भिन्न निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या में कोई भी संख्या अगर हम ऊपर गुना करते हैं तो ऊपर नीचे हम गुना करते हैं। जैसे 4/7 है, इसमें पहला करेंगे 2 से, सबसे 0 छोड़ के हम करते हैं ना, 0 और 1 को, तो हम 2 से करते हैं। 4/7 है, पहले 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो मेरा आएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। उसके बाद 3 से करेंगे, ऊपर नीचे गुना, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। उसके बाद 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 7 चौक 28। उसके बाद अभी 3 हुआ है, उसके बाद 4 गुने 5 और 7 गुने 5, यानी 5 चौके 20 और 7 पच्चे 35। उसके बाद 6 से, 4 गुने 6 और 7 गुने 6, यानी 6 चौक 24 और 7 छक 42। अब देखिए इसको अगर 6 से हम भागा देंगे ऊपर नीचे तो फिर 4/7 आएगा कि नहीं, तो यही मेरा तुल्य भिन्न हो गया। उसके बाद 5वां दिया हुआ है, भिन्नों को जोड़िए। देखिए जोड़ना है, हम पूर्णांकों को किसी भी संख्या को हम जोड़ते थे, अब भिन्न को जोड़ेंगे। देखिए 3/5 प्लस 2/7 है। क्या करेंगे, पहले हर का एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 5 और 7 का लासा, दोनों का हर लेंगे, हर को हम लासा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लासा नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 5 गुने 7, यानी आपका 35 आ रहा है। इस 35 को पहले वाले संख्या के जो भिन्न है, पहले वाले जो भिन्न है उसके हर से हम क्या करेंगे, गुना भागा करेंगे, यानी 35 को हम 5 से भागा देंगे तो मेरा आएगा 7 बार में, 5 7 35। तो इस जो 7 आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में
गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर में 7 या 21। उसके बाद प्लस ये जो दूसरी वाली संख्या है उसका जो भिन्न है उसका जो हर है उसको क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है 35 उसे भागा देंगे। देखिए 35 को 7 से भागा देंगे तो मेरा 5 बार में 7 पच्चे 35 यानी 5 आ रहा है। तो क्या करेंगे 2 गुने 5, एक स्टेप बढ़ा देते हैं 3 गुने 7 गुना कर दिए। अब देखिए कितना होता है, दोनों को गुना करते हैं तो 21 प्लस 5 दूनी 10 बट्टा 35। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो आपका हो जाएगा 1 और 31 बट्टा 35, आपका यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है 2 बट्टा 9 प्लस 4 पूर्णांक 1 बट्टा 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है, पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यानी 4 गुने 2 प्लस 1 यानी 4 दूनी 8 यानी 9 बट्टा 2। अब 2 बट्टा 9 प्लस 9 बट्टा 2। अब क्या करेंगे, ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे 9 और 2 का लासा। देखिए लासा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 गुने 9 यानी 18। ये आप देख पा रहे होंगे 18 आया, 18 को नीचे लिखेंगे। अब पहली वाली जो भिन्न है उसकी हर से इसको भागा देंगे तो कितने बार में जाएगी, 2 बार में, 2 ऊपर में गुना हो जाएगा 2 गुने 2। अब देखिए दूसरी वाली जो भिन्न है उसकी हर से जो एलसीएम आया हुआ है उसको हम भागा देंगे कितना बार में, 9 बार में, और ऊपर में 9 है मतलब दूसरी वाली संख्या के साथ गुना आ जाएगा, 9 9 81। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 9 9 81 बट्टा 18, इसको हल कीजिएगा तो 85 बट्टा 18। अब देख चुके हैं। उसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8 प्लस 3 पूर्णांक 1 बट्टा 7 प्लस 4 पूर्णांक 1 बट्टा 3। देखिए पूर्णांक में दिया रहेगा तो हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, पहले इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं भिन्न में बदलने के लिए, ये जो पूर्णांक में है दिया हुआ है ये संख्या को और हर 2 को 8 से गुना करेंगे, यानी 8 दूनी 16 और 1 17 बट्टा 8 प्लस, अब देखिए यहाँ 3 है और 7, ये दोनों को हम क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे, जो प्राप्तांक आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 21 और 1 22 बट्टा 7। अब देखिए 4 3 12 और 1 13 बट्टा 3। देखिए अब ये तीनों को हम हर को एलसीएम लेंगे, यानी 8 7 और 3 का एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम लेंगे नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 8 56 गुने 3 यानी 6 18 का 8 हाथ में 1 5 15 और 1 16 यानी 168 आ रहा है। आप नीचे में 168 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न को देखेंगे। पहले वाले जो भिन्न है उसका जो हर है उसको जो प्राप्त एलसीएम को भागा देंगे। चलिए पहला देते हैं 8 से भागा, 8 दूनी 16 बचा 8 8 एकम 8 यानी 21 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो 21 आया उसको पहली वाली संख्या का जो भिन्न है उसका अंश से गुना कर देंगे। उसके बाद दूसरा है 22, उसके बाद 7 से भागा देंगे 168 को, कितने बार में जाएगा 7 दूनी 14 2 यानी 7 चौक 28 यानी आपका 24 आ रहा है। उसके बाद
13 है, 168 को 3 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा? 5 तिया 15, 8 उतरेगा, ये 18 हो गया, 18 को 6 तिया 18 यानी 56 से गुना कर देंगे। अब 17 और 21 को गुना करेंगे तो मेरा 357 प्लस 22 और 24 को गुना करेंगे तो 528 और 13 और 56 को गुना करेंगे तो 728 बट्टा में 168। अब देखिए इन तीनों को जोड़िएगा, 8 8 16 और 7 23 का 3 हाथ में 2 2 2 4 5 9 2 11 के 1 हाथ में 1 और 5 3 8 और हाथ वाला 8 1 9 और 7 16 यानी 1613 और नीचे में 168। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपको 4/3 प्लस 2/1/3 प्लस 2/1/4। अब देखिए पहले भिन्न में बदलेंगे, 4/3 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 1 7/3 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब क्या करेंगे, हर को एलसीएम लेंगे यानी 3 3 और 4 का एलसीएम। और देखिए एलसीएम करते हैं, 3 3 और 4 दिए बाद 3 से करते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 4 यानी 3 गुनी 1 गुनी 1 गुनी 4 यानी 12। देखिए 12 आ गया। अब पहले वाले जो भिन्न दिया वो उसके हर से क्या करते हैं, भागा देते हैं, कितने बार में? 3 चौक 12 यानी 4 बार में। 4 को क्या करते हैं, जो 4 आए उसको पहली वाली भिन्न के अंश में गुना कर देते हैं। अब दूसरी वाली की बारी आया, फिर 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली भिन्न के अंश के साथ गुना कर देंगे 4 को। उसके बाद 4 से देते हैं तो 4 तिया 12 यानी 3 आ रहा है, यानी 9 को 3 से गुना कर देंगे। और देखिए 4 चौक 16 7 चौक 28 प्लस 9 तिया 27। अब इस सभी को आप जोड़िएगा तो आपका 7 15 6 की 21 की 1 हाथ में 2 2 2 4 2 6 1 7 71/12 आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का कक्षा यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्न का घटाव देखेंगे और आगे की क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।